प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज एक नए अध्याय में हम एक विचार विनिमय करना चाहते हैं। इसमें हमको एक नया इब्रू के पाशा के हम अध्ययन करने पर हमें एक री है शब्द से हम पहचानने की कोशिश करेंगे। उसका अर्थ है देखना, टू सी। इसका अर्थ, इस अर्थ के आधार पर हम कुछ वचनों को हम उस पर चिंतन मनन करेंगे। ये व्यवस्था विवरण के 11वें अध्याय का 26 से लेके 16वें अध्याय के 17वें वाक्य तक के शब्द को हम मुख्य रूप से हम अध्ययन करना चाहते हैं। उसमें से व्यवस्था विवरण में जो है ये मूसा के द्वारा इसराइलियों को जो दी जाने वाली जो निर्देश है वो, क्योंकि जब इसराइल से मिस्र देश से छूटने के बाद, बंदवाई से छूटने के बाद वे जब कनान देश की तरफ अपने प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, उस समय जो है ये मूसा के द्वारा निर्देश दी जाती है इजरायली जनों को। वो विशेषकर वो जो ये जवान लोगों को दी जा रही, क्योंकि जब मिस्र देश में हम प्रवेश करेंगे तो उसमें क्या क्या उनको, किस तरह का उनको अपने आप को परिवर्तित करना है, अपने आप को किस टाइप से अपने को उनको वहाँ पे पहले से ही उनको आगाह किया जाता है। उसमें हम देखेंगे 12वें अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा में हम देखेंगे जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है, उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों के मानने में चौकसी करना। जिन जातियों के तुम अधिकारी होंगे उसके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और टीलों पर या किसी भांति के हरे वृक्षों के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। यहाँ उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाटों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को आग में डाल देना और उनके देवताओं को, उनको खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाए। यहाँ पे परमेश्वर का जो वचन जो पवित्र ग्रंथ में दिया गया है, ये मूसा के माध्यम से इजरायलियों को यह दिया गया ताकि वहाँ पे हमें देखने को मिलता है जब वो कनान देश में प्रवेश करेंगे, वहाँ जो है कनानी लोग वहाँ पे रहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, वहाँ आपको विशेषकर वहाँ पे 10 प्रकार के ग्रुप के मतलब वहाँ रहते हैं। वो जो हैं वो जो अलग अलग जातियों के 10 प्रकार के लोग रहते हैं, उसमें से कनानी लोग ज़्यादा मात्रा में हैं वहाँ पे। ये कनानी भाषा लोगों को जो मूर्ति पूजा करते हैं, वो इतना ज़्यादा भयंकर मूर्ति पूजा है वहाँ पे कनान देश के अंदर में। जो ये मिस्र के जो बदवाई से जाने वाले इजरायली है, ये भी वहाँ जाके उसमें अधीन हो जाएंगे। इसलिए इनको गलत रास्ते में ना जा पाए, जिससे परमेश्वर का जो वाचा है वो टूट ना जाए। इसलिए मूसा उनको निर्देश देता है कि भाई आप ये वहाँ जाते ही साथ इसको, आप उस भूमि को अपना निज भूमि समझना, अपने पूर्वजों का निज भूमि समझकर उस भूमि पर जो ऊंचे ऊंचे टीलों पर जो मंदिरें हैं और जो देवताएं का उपासना होता है करते हैं, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देना। उनके देवी देवताओं को वहाँ दिखना नहीं चाहिए। इस उद्देश्य से उन्होंने इनको ये निर्देश दिया। लेकिन होता ये है कि ये उनको वहाँ पे निर्देश के हिसाब से वे वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन देखने को मिलता है कुछ तो शुरू में उन्होंने काम किया, बाद में उन्होंने उस मूर्ति पूजा को उसको नष्ट करना उन्होंने छोड़ दिया। छोड़कर उन्होंने वहाँ पे उनके साथ में उस मूर्तियों का पूजा ये भी करने लगे। तो इस टाइप से ये इन्हें जो है जो वाचा बांधा गया था परमेश्वर के द्वारा,
जो अब्राहम के द्वारा वाचा बांधी गई थी, वो वाचा को ये पूरी तरह से तोड़ देते हैं। ऐसे हमें मालूम है कि हमारे आदि मानव, हमारे आदि परमेश्वर के द्वारा सबसे पहले आदम के साथ में वाचा बांधा गया था। आदम के साथ में वाचा बांधने का हम उत्पत्ति में हम देखते हैं, उनको क्या कहा गया था कि तू जो है उस इस स्वर्ग राज्य का, इस एदन वाटिका का संपूर्ण वृक्षों का फल खाना, लेकिन तू उस जगह का फल नहीं खाना, उस वृक्ष का नहीं खाना जिस वृक्ष से तुम्हें जो है ज्ञान की का तुम्हें सही और गलत का तुमको ज्ञान प्राप्त हो सके, ऐसे जगह का तुमको नहीं खाना चाहिए, ये उनको बताया गया था। लेकिन वहाँ पे हमारे जो आदि मानव जो हमारे आदम ने क्या किया, पाप उन्होंने उस वाटिका में उन्होंने उनको जो चीज़ नहीं दिया गया, तो आप देखेंगे उत्पत्ति के 3 अध्याय में पूरा संपूर्ण विवरण उसमें है। उनको उसमें आप देखेंगे कि वो जो है उस वाटिका के उस वृक्ष का फल जो वो खा लेती है, जिसका कि उनको रोका गया था, उनको मना किया गया था। तो उसके कारण से क्या होता है कि वो खुद तो खाई, साथ में अपने जो है पति को भी उन्होंने खिलाई, और इस तरह से वो सत्य का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है। और जब उनकी आंखें खुल जाती है तो तब उनको लगता है कि वे नग्न हैं, तो तुरंत दौड़ दौड़ के वो लोग जो है पत्तों को जोड़कर वस्त्र बनाते हैं और पहनते हैं और अपनी नग्नता को छुपाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से वो पाप में गिर जाते हैं। तो ये जो हमको वहाँ पे ये देखना, उसके बाद में हम देखते हैं परमेश्वर जो है का जो ये सोच रहता है कि किसी न किसी रूप से इस संसार में जो सृष्टि है, उस सृष्टि में जो मानव जाति है वो नष्ट ना हो, बल्कि पाप रहित हो जाए और पूर्ण पवित्र होली प्लेस बन जाए। इस होली प्लेस में जो है हमारे जो पूर्वज जो है हम मानव जाति परमेश्वर के योग्य जगह बन जाए, ताकि परमेश्वर वहाँ आना जाना कर सके और परमेश्वर का स्वर्ग राज्य को यहाँ उतार सके। इसीलिए हम जो है प्रार्थना, पवित्र प्रार्थना जो होली गॉड्स प्रेयर जिसको बोलते हैं, उस प्रेयर को जब करते हैं तो हम बोलते हैं तेरा राज इस पृथ्वी में आवे, जैसा स्वर्ग में है वैसा इस पृथ्वी में भी बने। हम लोग इसीलिए उस प्रार्थना को हम लोग करते हैं कि मतलब तेरी वचन जो है वह तेरा जो वचन हमारे कि जो स्वर्ग में जिस ढंग से सिंहासन में तू होली है, जिस तरह से पवित्र है, उसी ढंग से हमारे पृथ्वी पर भी आए, ये हम लोग प्रार्थना करते हैं। और हम लोग बोलते हैं कि तेरा तू जीवन की रोटी हमें दे। जीवन की रोटी यानी 2 तरीके के हम समझ सकते हैं। फिजिकल रोटी एक अलग विषय है, फिजिकल रोटी से भी ज़्यादा हमारा जो है आत्मिक रोटी की बात हो रहा है। आत्मिक रोटी किस टाइप से? वचनों को हमें प्रदान करे, उस वचनों से हम अपने आप को पुनर्जीवित करके हम होली बन सके, पवित्र बन सके, यही हमको वहाँ सिखाता है। उस समय जो है नोहा के माध्यम को परमेश्वर चुनता है और पाप की इतनी अधिकता हो जाती है, नोहा को अवसर देता है ताकि जो है जीव जंतु और प्राणियों को और मनुष्यों को बचा ले, और लेकिन वह जो है नहीं हो पाता है। लेकिन बाद में नोहा को उन्होंने एक नाव, बहुत बड़ा भारी नाव बनाता है और उस नाव की जहाज़ बना के उस पानी जहाज़ में सभी जीव जंतुओं को इकट्ठा करके नोहा और उस परिवार और जीव जंतुओं को बचाने में मदद कर लेता है। इस तरह नोहा को चुना जाता है। सर्वप्रथम नोहा के बाद में 10 पीढ़ी के बाद जो है अब्राहम को परमेश्वर चुनता है। अब्राहम को चुनकर अब्राहम जो है उनको जो है के साथ परमेश्वर का एक वाचा बांधा जाता है, और अब्राहम को वाचा बांधकर उनसे जो है उनसे ये कहा जाता है कि भाई तू जो है मेरी व्यवस्था को बांधना, और मैं तुझे जो है इस संपूर्ण दुनिया का जो है मतलब तेरे को पिता कहलाऊंगा, का योग्य बनाऊंगा, और उस तरह तेरे जो संतान पूरे संसार में रहेंगे। और वास्तव में वैसा ही हुआ, और अब्राहम को आज हम पिता मानते हैं, और हम संपूर्ण जगत में जो इंसान है उन्हीं के परिवार से निकले हुए संतान हैं, और इस तरह से उनको एक वाचा बांधता है। लेकिन इस्राएलियों के बारे में विशेषकर जो चुने हुए पार्टी उनको ये कहता है कि तेरे वहाँ जो वंशज जो हैं
वो 400 साल की बदवाई में मिस्र देश में जाएंगे, और वो मिस्र देश में जाकर वो 400 साल मिस्र देश में जाएंगे। लेकिन तेरा जो पुत्र याकूब, याकूब से चौथी पीढ़ी, यानी चौथी पीढ़ी का जो संतान है, जो मूसा जिसे कहते हैं, उस मूसा के माध्यम से उसको मैं बदवाई से छुड़ा कर लाऊंगा। ये हमारे परमेश्वर के द्वारा यह उन्होंने एक प्रोफेसी की थी। ये प्रोफेसी जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी, उस भविष्यवाणी को उन्होंने पूरा किया है। पूरा करते हुए आप देख सकते हैं कि जो अब्राहम से उन्होंने वाचा बांधा था, उस वाचा को उन्होंने ये मूसा के ज़माने में उन्होंने जो अब्राहम को वाचा दिया था, उनकी पूर्ति उन्होंने वहाँ करते हुए दिखता है। इसीलिए हम अपने परमेश्वर को जीवित परमेश्वर मानते हैं। इस जीवित परमेश्वर को मानते हैं, इसीलिए उनको हमको अनुसरण करना है। लेकिन वहाँ से बदवाई से उनको लेके जब मूसा आ रहा है, तो मूसा उन्हें जो है जो समझाइश देता है कि तू क्या क्या करना है, क्या ऐसा नहीं करना है। तो वो जो निर्देशों का पालन, जो व्यवस्था विवरण के अंदर में जो दिया गया है, उसका पालन करने के बदले में वो उसको पालन अक्षरता नहीं कर पाते हैं, बल्कि वो आने के बाद संपूर्ण चीज़ों को भूल कर वो जो है इधर आकर मूर्ति पूजा में जुड़ जाते हैं। उन्होंने उनको इसीलिए परमेश्वर ने बोला था कि तू यरूशलेम देवालय में साल में 3 बार आना है, ताकि जो है तेरे और तू पवित्र हाथों से मतलब जो है तेरे दान दक्षिणा भी वहाँ देना। ये लेकिन ये वो कार्य नहीं हुआ, और बल्कि उन्होंने वहाँ पे जो ये आपको देखने को मिलेगा 2 राजा 21 का तीसरे पद में हम देखते हैं कि उन्होंने मूर्ति पूजा की वेदी बनाती है। और उसी प्रकार हम उसके दूसरे राजा के अंदर में हम 12 के 3 में भी देखते हैं, और उसके 14 के 4 में भी देखते हैं। इस टाइप से हम कई जगह हमको देखने को मिलता है ये लोग मूर्ति पूजा में भटक चुके रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में बाद में हम देखते हैं कि सुलेमान के टाइम में परमेश्वर ने उनको बुद्धि का आशीर्वाद ब्लेसिंग दिया था, लेकिन उन्होंने उस बुद्धि के ब्लेसिंग को उन्होंने नज़रअंदाज करके उन्होंने अन्य जाति स्त्रियों के साथ विवाह किया, और पूरे यरूशलेम के अंदर में उन्होंने ना तो शादी किया वहाँ तक ठीक है, उसके साथ में उन्होंने वहाँ पूरी मंदिरें बनवा दी और उसके साथ पूजा अर्चना में सहयोग करने लगे। इस टाइप से हमारे जो सुलेमान के टाइम में भी पूरी तरह से हम इज़राइल देश को बर्बाद कर दिए। लास्ट में सुलेमान के काल के बाद में, शासन काल के बाद में यरूशलेम 2 भागों में बट गया, जिसमें एक उत्तर इस्राएल और एक दूसरा दक्षिण इस्राएल में। दक्षिण इस्राएल में यरूशलेम था और दूसरा उत्तर इस्राएल में उनको समरिया जो है उनको राजधानी के रूप में मिला। इस टाइप से 2 भागों में बढ़ गया, और इस टाइप से हम देखने को हमें मिलता है कि जो वेदी जो उन्होंने बनाई थी, जैसे आपको जो हमको निर्देश दिया गया था, जैसे 1 राजा का 2 का 28 में है, उन्होंने क्या बोलता है उसमें देखेंगे हम अपने 1 राजा 2 का 28 को हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें ये लिखता है, योआब की मृत्यु के बारे में है। इसमें उनका समाचार योआब तक पहुंचा, और योआब अबशालोम के पीछे तो नहीं वो लिए, परंतु अदोनिया के पीछे वो लिए थे, और यहोवा के तंबू को भाग गए और वेदी के सींगों को पकड़ लिए। यहाँ पे हमको ये जब हम देखते हैं यहोवा की जो मृत्यु दंड की जो बात आता है, वो परमेश्वर के तंबू में आके वो उनकी वेदी के सींगों को पकड़ते हैं, क्योंकि उनको निर्देश दिया गया था बाल और मालेक के जो वेदियां हैं उसको नष्ट कर दिया जाए, उस मूर्ति को संपूर्ण नष्ट कर दिया जाए, और उस अल्टर को भी नष्ट कर दिया जाए। उस बलिदान बनाने करने का जो वेदी है उसको नष्ट करने के लिए इनको निर्देश दिया गया था। लेकिन
हमको देखने को मिलता है कि ना तो वेदी का नष्ट होते हैं, ना उस बलिदान को नष्ट करते हैं ये लोग। आज हम देखते हैं, आज हमारे जीवन में भी हम लोग जो देखते हैं, हम अपने परमेश्वर की जो वेदी में हमको, हमारे जीवन में हमको जो कहा निर्देश मिला है कि आपको बलिदान को जो है नष्ट कर देना चाहिए। जो बलिदान करने का जो वेदी है हमारे जीवन में, हम कई प्रकार के बलिदान को से हम पीड़ित हैं। हमारे जो हमको हम परमेश्वर हमसे बहुत सारी चीज़ें निर्देश देता है कि ये नहीं करना, ये ना करें। जैसे हमको बोलता है कि सिनेमा में का जो कुछ, कई लोग, हम लोगों में से कई लोग होते हैं सिनेमा के प्रेमी होते हैं, कई लोग टीवी के प्रेमी हो जाते हैं, कई लोग जो है पैसे के लिए मारे 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 फिरते हैं, कई लोग जो है अपनी जीवन की अभिलाषाओं का प्रेमी हो जाता है। तो और लगातार जो है मतलब वो अपने सेक्सुअल लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। और इसी तरह हम अपने मैच को, क्रिकेट को, ऐसे बहुत सारी संसारिक दुनिया को हमने जो है हमको देखने में और करने में हमको ज़्यादा प्रिय लगता है, जो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में है। तो इस वेदियों में वो नष्ट करने के लिए हमको निर्देश किया गया। इस वेदी में जो बलिदान चढ़ाया जा रहा है, ये ना कराया जाए, हम लोगों को बोला गया। जो परमेश्वर जो बोलता है उसको हमको अनुरूप हमको जीना हमको ज़रूरी होता है। लेकिन हम जो है वो उस को ना करके हम अपवित्र चीज़ों की वेदी पे हम अपना बलिदान चढ़ाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, हम परमेश्वर से साथ में हम जुड़ नहीं पाते हैं और हमारे परिवार में शांति नहीं मिलता है। परिवार में जो एक जो ज्ञान और बुद्धि और आशीष हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ईमानदारी हमारे मन से हट जाता है और बेईमानी के रास्ते में हम चलने की कोशिश करते हैं। और हम जो है आज बलिदान को महसूस करने के बदले में हम अपने आप को उससे काफ़ी दूर ले चले जाते हैं। हमें अपने आप को इस टाइप की जो अपनी हमारी अवस्थाओं को हम जो है बदल देते हैं। ये आज हम अपने समाज के अंदर में हम कई प्रकार की वस्तु स्थिति को देखते हैं। उदाहरण के तौर पे हम अभी देखते हैं, हमें आज चिंतन मनन करना पड़ता है कि हम जो है आज हम इस परमेश्वर के द्वारा दिया गया वाचा जो इजरायलियों को उस ज़माने में दी थी, आज से वर्षों पहले जो दी थी कि भाई तू उस कनान प्रदेश में प्रवेश करना और अपना निज भूमि समझकर उसमें तू जो है जो उसमें जो मूर्ति पूजक कार्य हो रहा है, जो मूर्तियाँ हो रही है, जो देवी देवताओं की स्थापित की गई है, जो आडंबर किया गया है, उसको नष्ट कर देना। क्या आज हम लोग कर रहे हैं उस चीज़ को? क्या हम लोग उस मूर्तियों को हटा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं? हमें जो है आज जो है परमेश्वर का वेदी हमें बुला रहा है। हमारे को परमेश्वर बुला रहा है कि आप आइए और मेरी वेदी पर आप बलिदान चढ़ाइए। क्या हम लोग उस तरह से अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं कि नहीं, यह देखने के लिए हम अपने समाज में चारों तरफ में दृष्टि दौड़ाते हैं। वहाँ हमें देखने को मिलता है कि अभी हाल ही में मैंने चर्च के अंदर जब गया तो बड़ी दुखद के साथ मेरे को देखने को मिलता है कि हमारे फादर साहब जो हैं वहाँ पे वो अपनी दुख की पीड़ा को बता रहे थे कि 14 तारीख को जो है जो मदर मेरी के जो का जो फास्टिंग 15 डेज़ का हुआ, उसके बाद में जो पूजा कर्म हुआ, उस पूजा कर्म के बाद में जो जो खीर बांटा गया पैकेट में, उसमें कई लोगों को कम पड़ गया या कई लोगों को देना मुश्किल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? हम अपने पवित्र कार्यों के लिए हमारे पास में हमने अपने इस चर्च में वर्षों से हम लोग एक स्कूल कमेटी, चर्च कमेटी, स्टूडेंट्स मूवमेंट, यूथ मूवमेंट और मर्तमरी समाज कमेटी तमाम चीज़ें बनाई गई है। लेकिन आज तक जो चीज़ नहीं हुआ वो चीज़ वहाँ पे हम अपनी पूजा कर्म में हम अव्यवस्था पैदा करते हैं। क्यों अव्यवस्था पैदा करते हैं? जब अव्यवस्था पैदा करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पे अपवित्रता का कार्य होता है। हम बड़े बड़े कार्यों में हम जो है निडरता के साथ में हम गलत कार्य करते हैं। हम मूर्ति पूजा नहीं करना, गलत कार्य नहीं करना बोलते हैं, लेकिन हम निश्चिंतता के साथ हम करते हैं। क्यों? आज हम देखते हैं स्कूल के अंदर में है, हम देखते हैं क्या है स्थिति है कि एक कमेटी आज जो कुछ भी वहाँ पे फंक्शंस होता है स्कूल पल्ली में, चर्च में जो होता है,
उसकी संपूर्ण व्यवस्था का जो ड्यूटी होता है वो पूरी स्कूल कमेटी और चर्च कमेटी का रहता है। ये स्कूल कमेटी सामर्थ्यवान कमेटी होता है, चर्च कमेटी उनके साथ मिलकर हमको चलना रहता है। तो हमें जो है उसके साथ में हमको दोनों को मिलके काम करके इस पवित्र कार्य को पूर्ण करना। इसके पहले भी कई बार हमने देखा है कि वो बाकायदे वो कमेटी अच्छा कमेटी रहता है और फंक्शन अच्छे से करता है, तो बहुत होती है ये फादर को इस तरह की अपनी दुख और पीड़ा वेदना को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम देख रहे हैं आज वो उनको तकलीफ़ बताना पड़ रहा है। उनको क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि ये कमेटी का इनएक्टिवनेस है, कमेटी का जो कार्य की पद्धति में अशुद्धियाँ हैं, कार्य की पद्धति ठीक ठाक नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों में हम आज देखते हैं स्कूल के अंदर में, देखिए आप हमें देखने को मिल रहा है, हमें प्राप्त जानकारी के मुताबिक जो आज वहाँ पे जो एक बिल्डिंग बन रही है, पिछले 2023 और मेरा जानकारी सही है तो 2023 के अप्रैल महीने से उसको उस वर्क को दिया, 6 महीने के अंदर में पूर्ण करना के बात कही गई थी और लगभग 2 करोड़ के 34 लाख के आसपास उसको देने की भी बात कही गई थी। लेकिन वो क्या रहा है आज वो कम से कम 3 साल होने जा रहा है, 23, 24, 25 हो गया। आज तक वो 18 कमरे थे, 18 कमरे में से एक भी कमरा अभी आज तक वो हैंड ओवर नहीं हुआ। क्यों ऐसा हो रहा है? और लगभग आज उस जो ठेकेदार है उसको पैर रख के पाल रहे हैं और उसके बाद में आज जो उसमें काफ़ी धांधलियाँ हैं, भारी मात्रा में धांधलियाँ हैं। ये धांधलियों को छुपाया जा रहा है। क्यों छुपाया जा रहा है? कि किसी न किसी फ़ायदे के लिए छुपाया जा रहा है। भाई आप निष्पक्ष होंगे तो निश्चित रूप से वो कार्य समय के अंदर में वो कार्य पूरा होता, लेकिन उसमें कई प्रकार का हम अपने आप को बचाने के लिए कई प्रकार की झूठी जानकारी जनता को देते हैं। ये झूठी जानकारी हम जब जनता को देते हैं तो हमको देखते हैं कि आज वहाँ पे ठेकेदारी प्रथा ज़्यादा चल रही है। ठेकेदारी प्रथा जब ज़्यादा चलती है तो निश्चित रूप से वो मूर्ति पूजा के बराबर है। जब हम ठेकेदारों के साथ जुड़ जाते हैं, ठेकेदारों के साथ में हम दारू पीने लगते हैं, ठेकेदारों के साथ में हमारा दोस्ती याराना हो जाता है, तो निश्चित रूप से वो एक मूर्ति पूजा के बराबर होता है। हमको परमेश्वर ने कहा, इजराइलियों को कहा था, तू कनान देश में घुसेगा तो तू मूर्तियों को ख़त्म करना, तू वहाँ की उनके मंदिरों को नष्ट कर देना, उनके बाल देवताओं को नष्ट कर देना। लेकिन आज हमारे यहाँ पे जब हमारे भाई लोग जब यहाँ से जीत कर जाते हैं तो हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हम बड़े बड़े वचन निकाल के वो हमें ये बताते हैं कि हम अभी हाल में करस्पॉन्डेंट और 3 कमेटी मेंबरों का सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने बड़ी बड़ी नोटिस हमारे सामने हमको दिया गया अपील के नाम से, और बड़े बड़ी वचनों को इस पेपरों में हमें दिया गया। इस वचन के अंदर में क्या कहा गया है कि हमको ये कहा गया है कि हम जो हैं एक्सरसाइज योर वोट इन योर प्रिविलेज एंड डेमोक्रेटिक राइट के लिए उनको और आपको देना, चूज द वाइजली एंड diligently and elect such person who have the caliber वो और अनवर्किंग नॉलेज एंड फास्ट एक्सपीरियंस। वो क्या फास्ट एक्सपीरियंस है? यही जो गलत कार्यों को सपोर्ट करने का यही वर्किंग एक्सपीरियंस है। ये जैसे ज्ञान गंगा से किताब लिया, एक लाख किताब ले लिया था बगैर कमेटी के नॉलेज का है, और उसके बाद में उससे कमीशन खाए। तो यही है इनका एक्सपीरियंस है। और नॉलेज क्या वर्किंग नॉलेज है इनका है? जिस मैडम को 2,200 रुपये में भर्ती करना था उसको 4,000 रुपये में भर्ती किया, और वही मैडम जो है पास्को केस बना के चली गई। तो यही हमारा जो है नॉलेज है। तो और वो भी बगैर कमेटी का है। तो ये क्या इंटरेस्ट था उसको उस लेडीज़ के साथ में है जिसके लिए उन्होंने ये सब किया। तो हु आर लॉयल, सिंसियर एंड हॉनेस्ट। अरे भाई ये सब शब्द तो बहुत अच्छे हैं, ये शब्द को आप ऐसे लॉयल है, सिंसियर है, ऑनेस्ट, अरे लॉयल सिंसियर हो तो भैया वो बिल्डिंग का काम तो पहले करवा दो है। लॉयल सिंसियर है तो आप बिल्डिंग का काम नहीं हुआ उसके पहले ये फर्नीचर का काम कहाँ से शुरू कर दिया आपने है?
है। वो 4,000 से लेकर 4,200 प्राप्त जानकारी के मुताबिक 4,000 से लेकर 4,200 रुपये का एक सेट डेस्क ले रहे हैं। तो करीब आप वहाँ पे 18 क्लासरूम का फर्नीचर का ऑर्डर आपने कर डाला, जबकि क्लासरूम कब बनेगा पता ही नहीं है। करीब 15 लाख का, लगभग 15 लाख रुपए का तो आपने मतलब जो है डेस्क ले लिया है। मतलब 20 सेट, मतलब जो है एक क्लासरूम में मतलब जो है 20 सेट डेस्क अगर आप अप्रोक्सीमेटली होगा तो आप समझ लीजिए 360 सेट जो है डेस्क लगेगा। 4,000 के रुपये से हिसाब से भी लगाएंगे तो करीब करीब 15 लाख रुपए होता है। ये 15 लाख रुपए का बिजनेस आपने आपके पसंद के पसंदीदा आदमी को आप बगैर कमेटी के निर्णय के आपने लिया है, ये हमें जानकारी मिली है। तो आप कहाँ पे लॉयल हो गए भाई बताइए, यहाँ पे हॉनेस्ट कहाँ से हो गए, सिंसियर कहाँ से हो गए हैं? तो आप यही बेवकूफ़ बनाए कमेटी जनता को, और आप उसके अंदर घुस गए, और घुसने के बाद में आप गलत काम कर रहे हो। यही चीज़ इसराइली ने किया था, तो और आप भी वही काम कर रहे हैं। तो इसी और आप सुन लीजिए, आप चेयर के नाम से 390 रुपये आपने एक चेयर जो है 390 रुपये में आप जो है का कम से कम आप आज की तारीख में जो चेयर था आपने लिया है वहाँ पे 390 चेयर करीब लिए हैं, 300 चेयर लिए, सॉरी 300 चेयर आपने लिया है। जो बाहर में आपको जो 200-250 में 300 मिलता है, उसी चेयर को आपने मतलब जो है हायर रेट में 400 रुपये के आसपास में आपने लिया है। और कहने के लिए तो सेल्लो है, लेकिन वो देखने पे हमको समझ में आ गया वो डुप्लीकेट सेल्लो है, वो ओरिजिनल सेल्लो नहीं है, सेल्लो का कंपनी का नहीं है। और दूसरी बात, वो बहुत जल्दी वो नष्ट हो जाएगा। तो ये इस टाइप का ईमानदारी और बेईमानी का काम वो भी कमेटी को बगैर बताए आपने उस समय लिया है, ये भी हमें जानकारी मिली है। और दूसरी बात, आपने जो है क्लासरूम बनाने के लिए आपने पैसा दिया है। आज क्लासरूम बनाने का काम जो कर रहे हैं आप अपने मर्ज़ी से कर रहे हैं। किस 6 महीने के अंदर में काम कंप्लीट करना था, आज 2 साल से ऊपर हो चुका है और आप उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। ये तो आपकी इनएफिशिएंसी है। आप 4 लेने के बाद आप तो उसको सीड अप नहीं कर पाए हैं। और कल तक तो बाहर जब कमेटी में घुसने के पहले तो आप ईमानदारी की बात कर रहे थे। ये नोटिस के अंदर में जैसे आपने छापा उस हिसाब से सिंसियर, लॉयल, हॉनेस्ट एंड who will work unitedly and with a feeling of responsibility, बाप रे, and the accountability, who will work with the Christian values। यही तो मैं बोल रहा हूँ, क्रिश्चियन वैल्यूज़ आप में नहीं है। पवित्र आत्मा बाइबल के हिसाब से जो ड्यूटोनॉमी के अंदर में से अब्राहम से वाचा बांधा गया था, उसके हिसाब से मूसा को जो वर्क दिया गया था कि मूसा ने उसका निर्देश दिया कि ये काम नहीं करना कनान में जाके, उन्होंने कनान में जाके इजराइलियों ने काम किया। आज आप भी वही मूर्ति पूजा कर रहे हैं, पैसे के धन के लालच में, यानी तो किसी के वहाँ के जो भ्रष्टाचारियों के साथ जुड़कर आप काम कर रहे हैं। मतलब यही मूर्ति पूजा के बराबर है। उनकी वेदियों पे आप अपनी बलिदान को चढ़ा रहे हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन की बलिदान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो पवित्र बाइबल है, उसको तुम जो है उनकी वेदियों में ले आकर नष्ट कर रहे हो, उनसे आप पूजा करवा रहे हो। ये स्थिति है। तो आज आपको हम यहाँ से विश्वास के साथ भेजे हैं, तो क्या मतलब है। आज देखिए, वो आज स्कूल के अंदर में आपने काम किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम है। लेकिन आज स्कूल के उस अंदर काम में आपने रुपया कितना खर्चा किया, कितनी ईमानदारी से आपने काम की हो, इसको आपको व्यक्त करना चाहिए। ये चीज़ें आपने नहीं किया है। और उससे जब भी आपने डिस्कशन किया है तो आपने पार्ट भाई, पार्ट इसका इतना लगेगा, इसका इतना लगेगा, इसका इतना लगेगा, ये आपने बताया करेक्टली। आपने इसका जवाब आपने जनरल बॉडी में भी नहीं दिया, ना आज भी आगे भी देने वाले आप। इस तरह से गोल मोल जो जानकारी आप यदि देते हो तो गलत जानकारी देना जो बोलते हैं उसको वो गॉड जो है पाप, उसको पाप की श्रेणी में लेता है। परमेश्वर उसको नियम का उल्लंघन मानता है और वो मृत्यु दंड के तुल्य है। अनंत दंड आपको मिलना जाने वाला है। आप यूहन्ना 14:6 आप पढ़ेंगे तो बोलेंगे, यीशु मसीह बोलता है, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, और आप तुम मेरे पिता के पास पहुँचना तो मेरे थ्रू ही आपको जाना है। तो आप पाप करके, झूठ बोल के, धोखा दे के
ये गंभीर अपराध आप धोखा देने का भी वहाँ कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है रोमियो की 6:23 में आप पढ़ेंगे तो पाप की मजदूरी जो है मजदूरी जो है शैतान मृत्यु है करके आपको बताया गया है। आप वही काम कर रहे हैं। आप यूहन्ना 8:44 के लिए शैतानों को झूठ का पिता कहते हैं, आप वही कार्य कर रहे हैं। आप कहाँ से आपने जो नोटिफिकेशन निकाला है, आपने मैनिफेस्टो निकाला, उसमें हिसाब से आप कहाँ लॉयल हो। आप लॉयल होते तो आप ये सब कार्य नहीं करते हैं। ये सब कार्य करने के लिए आपको जो है ईमानदारी का कार्य करना है। लैब का काम किए थे आपने, जो है क्या कितना बजट आपका था आपको मालूम नहीं, आपने वर्क किसको दिया वो भी मालूम नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से किसी को बुला के वर्क दे दिए। जो आदमी उस क्लासरूम 18 क्लासरूम नहीं बना पा रहा है, उसी आदमी को आप वो काम दे रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको कनान देश में प्रवेश करने के बाद उस कनान देश में जो मूसा ने जो निर्देश दिया उस निर्देश का पालन नहीं कर रहे हो। आप जाके वहाँ पे उनके साथ में मूर्ति पूजा का कार्य कर रहे हो, उनकी वेदियों में अपनी बलि चढ़ा रहे हो। हाँ, आप ये काम कर रहे हैं, ये अपवित्र कार्य है। इससे इस अपवित्र कार्यों को आपको संभलना है, और ये जो है पवित्रता के साथ में ये कार्य को पूर्ण करने की बात है। आज जो है जो भी पेमेंट आपने किया है, जैसे आप बाउंड्री वॉल पोर्टसी के लैंड का में बाउंड्री वॉल बांधा, आपको मालूम है 35 लाख के लगभग आपने उसको ठेका दिया था पहले, उसको काट छाट कर आपने 75 लाख के करीब लगभग पेमेंट हुआ है, पता चला है, जो कि आज भी आप खुलासा नहीं किए, धोखा में रखे हो उस जनता को। वो आज भी पूरा कार्य नहीं हुआ है, ठीक ढंग से काम नहीं हुआ है, और उस कार्य को ये सारा जनता देख रही है। जनता आपकी लॉयल्टी देख रही है, आपकी सिंसियरिटी देख रही है, आपका अकाउंटेबिलिटी देखती है, आपकी क्रिश्चियन वैल्यूज़ देख रही है। तो ये सारी चीज़ को आप हमें देखने को मिल रहा है। आज ये यहाँ पे देखिए, आपको आपने जो है यहाँ पे देख रहे, ये जो क्या बोलते हैं इसका जो वहाँ पे कंप्यूटराइज और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आपने जो है नेवर स्किप करके एक सिस्टम लाया। ये नेवर स्किप सिस्टम जो लाया, किसने लाया, क्यों लाया, कैसे लाया, आप जानते हैं। जिस व्यक्ति ने लाया वो तो अपने स्वर्गारोहण हो गया उसका, जो गलत रास्ते में गया वो उसका स्वर्गारोहण हो गया। अब उसके बाद में आज जो है, उसके बाद में उस कमेटी में जो कोई भी बैठे थे वो आज भी उसका रॉयल्टी खा रहे हैं, हमको पता चला है। ये उस पीरियड में जो भी रहा, ये 2018 से शुरू हुआ है कार्य, ये 2018 से आपने चालू किया है, और 2018 में आपने 80 रुपये पर स्टूडेंट के हिसाब से दिया है। मैं हमारी जानकारी ये सत्य है, यानी आप उसका खुलासा करिए। ये संपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ, ये सब हमें जो जानकारी मिली है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं। ये अगर सही नहीं है तो आप इसका दस्तावेजों को सामने रख कर बिल्कुल खुलासा करिए, सत्य के रूप में आप सामने लाइए। हम क्योंकि जनता को जानने का अधिकार है, और आपको भी खुलासा करने का, क्योंकि आपने मैनिफेस्टो में बताया है, मैं अकाउंटेबल रहूँगा, मैं क्रिश्चियन वैल्यू से चलूँगा, लॉयल रहूँगा। आप सब चीज़ ईमानदारी से करने की आपने पूरी चेष्टा और कसम खाकर अंदर घुसे। तो आप बताइए, उसके बाद उसको 48 और 52 रुपये में उसको फिर बाद में दिया गया है। उसके बाद आज की तारीख में वो जो है, आज की तारीख में उसको जो है 68 रुपये में, 80 रुपये से 68 रुपये में आज आप फिर से उसको दिए हैं। और इस तरह से आज अभी पेमेंट उसका क्या हिसाब से दे रहे हैं, और क्यों लाए हैं उस नेवर स्किप को, हमें समझ में नहीं आया। आप क्या करना चाहते हैं उस नेवर स्किप से? अरे जो मैनुअल काम हो सकता है, जो आपके द्वारा पैदा किया कंप्यूटराइजेशन हो सकता है, उसके बदले में ये नेवर स्किप ला के इसकी दलाली करके ये गलत कार्यों को करने का क्या इंटरेस्ट है आपका? जब आपके पास में अकल नहीं है, आपके पास में बुद्धिमानी नहीं है, तो आप ये सब काम करने की क्या जरूरत है? ये कोई डिपार्टमेंट है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, या कोई बैंक का है, या LIC है, या BSB है, जिसका कि मतलब एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर होता है जहाँ पे ये सारा डाटा जाता है। वहाँ से आपने को जो है मतलब अपने को पता चलता है, कोई भी आदमी यदि लॉक इन हो जाता है और लॉकआउट हो जाता है, तो उसमें बराबर उसमें उस टाइमिंग और उस आदमी का नाम और उसका ID रहता है, उसके हिसाब से हो जाता है, अंगूठा रहता है, उसके हिसाब से हो जाता है। यहाँ तो कौन कब क्या खोल रहा है, कब क्या बंद कर रहा है, कब उसको ओपन कर रहा है, कब इसको संचालित कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। ये तो आपका इंटरनल बात है।
है। ये चीज़ तो आप तो मैनुअल भी कर सकते हैं, या आपने खुद के सिस्टम मैनेजर्स जो है आपके उधर पे जो है, जो आपके कंप्यूटर संबंधित जो टीचर लोग हैं, उस सिस्टम को डेवलप करके वो आप काम कर सकते हैं। जैसे पूर्व में हम लोगों ने किया है, कंप्यूटराइज को हमने पूर्व में हमने किया है, और हमने किया तो हम अपने इस सिस्टम से, हम अपने आदमी से उसको अपने दिमाग से, आइडिया से उसको बनाए। लेकिन क्यों, हमको मालूम है ये इंटरनल, ये एमजीएम का ही मात्र है। एमजीएम का कोई कोई बहुत बड़ा सर्वर कहीं दिल्ली, बम्बई, कोलकाता में नहीं रखा है, ये सिर्फ यहीं पे है। यहाँ का सर्वर को भी हम ही सुधारेंगे, सर्वर में भी हम उंगली करेंगे, और सब कंप्यूटर में भी हम करेंगे। तो इसलिए आप ये बाहर से लाके ये एक्टिंग करके एक एक बच्चे को के नाम से 50 से 80 रुपये आप पेमेंट करके, तो आप 6,000 बच्चों का कितना रुपये आप पेमेंट कर रहे हैं, आप बता दीजिए मुझे, हमें आज की तारीख में 50 रुपये भी आप दे रहे होंगे, तो आप देखिए कम से कम जो है कितने रुपए आप दे रहे हैं उसका, एक बच्चे का 50 रुपये के हिसाब से आप करते हैं तो 6,200 बच्चे का कितना रुपए दे रहे हैं, 3,10,000 रुपये आप आप मतलब पेमेंट कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप पेमेंट करके हैं, आपको क्या मिलने वाला है इससे, इसका क्या फ़ायदा है, और क्या क्या इसका उद्देश्य है। तो ऐसे करके आप पेमेंट करे जा रहे हो, और इसका इसके बीच में किसी को कमीशन मिल रहा है, ये सब चीज़ें जो है सिंसियरिटी और लॉयल्टी का बात नहीं आती है। इसको आप उसको रोक लगाइए। और ये जो है जो आपने जो कार्य, और भी बहुत सारी गंदगी वहाँ चले जा रही है, हम देख रहे हैं उस चीज़ों को। जो आज हम देखते हैं वहाँ पे, कि हमको प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज जो है वहाँ पे जो आज वहाँ का जो ठेकेदार है, आज वो वहाँ का स्कूल चला रहा है। ठेकेदार जैसे बोलता है वैसे यहाँ पे सब चल रहा है। आज ठेकेदारों का बोलबाला हो चुका है। और दूसरी बात, जो कॉपी किताब बेचने से उससे जो रॉयल्टी मिल रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो पैसा किसकी कस्टडी में है, कौन उसको रखा है, कौन। हमारे टाइम में तो उसको तो साक्षरता बुक का उसके नाम से खाता था कैनरा बैंक में। आज आप उस पैसे को कहाँ रखे हो बताइए, उस पैसे किसके जेब में रखा गया बताइए, और उस पैसे से क्या कर रहे हो वो भी बताइए हमें। तो आप अपनी मर्जी से इधर उधर करते रहते हो। अभी देखिए आपका लैब का इनॉग्रेशन हुआ, अरे आपके यहाँ बिशप है, उससे इनॉग्रेशन करा सकते थे, हैं लोकल में बिशप है, उससे इनॉग्रेशन करा सकते थे, या नहीं तो आप यहाँ के बीएसपी अथॉरिटी था उसको बुला के करा सकते थे। आप काहे के लिए, मतलब जो बाहर से आदमी आया उसको कुछ पैसा देना है, उसको वो स्पीच देने आया, अच्छी बात है, स्पीच दे के चले गया। उस व्यक्ति को, स्पीच देने वाले को ला के पकड़ के ला के उससे इनॉग्रेशन क्यों करवा रहे हो, कौन आदमी था, कौन सा वीआईपी था भाई, है कौन सा इंपॉर्टेंट पर्सन था। आप इतना करोड़ों रुपए खर्चा करके लैब बनाए हो, है लैब बनाने के बाद में इतना करोड़ों रुपए, जैसे एक नया एस्टेब्लिशमेंट बनाया हो आपने, नया एस्टेब्लिशमेंट, उसका इनॉग्रेशन भी अच्छे ढंग से करते, कोई बीएसपी अथॉरिटी को बुला लेते, गवर्नमेंट अथॉरिटी को बुला लेते, यानी तो हमारे बिशप को बुला के उसको करते, तो एक कम से कोई स्टैंडर्ड तो रहता। ये कौन सा स्टैंडर्ड था जिसको आपने बुला के उसको फिर 20-25-30 हज़ार रुपये आप उसको दे रहे हो हमारे, हैं। तो ये चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से किसी को खुश करने के लिए आप करने वाली काम जो है, ये सब जो है धोखाधड़ी वाला मामला है। और वो पैसे जो है आप जो है मतलब अपने जो रॉयल्टी वाले पैसे से निकाल कर आप उसमें पेमेंट कर रहे हो। और अभी दूसरी बात, अपॉइंटमेंट से नहीं हुआ आपके यहाँ से, अपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ है किसी। और दूसरी बात, अभी आपको मालूम है जिसका सर्टिफिकेट ठीक नहीं है, उस व्यक्ति को, लड़के को वहाँ पे लेके आपने लेक्चरर में लगा दिए हो, उसका लिखा पढ़ी में मैंने लेटर दिया और आज तक आपने उस पर कार्रवाई नहीं की है। तो इस टाइप के कामों को आप जो करते हो तो थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए, है। ये जो आपने जो प्रिंसिपल को खुली छूट दे के आपने जो वहाँ पे जो ये किया है, जो वहाँ पे ये स्माइल फाउंडेशन के नाम से आपने जो पेमेंट करवाया है, जिसमें कैश के रूप में लाखों रुपए आपने पेमेंट किया है, ये इसका भी मैंने लिखा पढ़ी में दिया, आपको राइटिंग में दिया, आपने क्या कार्रवाई किया उस पर। आप सिंसियर हो, लॉयल हो, हैं। अरे बाबा, सिंसियर, लॉयल और क्रिश्चियन वैल्यूज़ रखने वाले आदमी हो तो बहुत सारी चीज़ों को आप झूठ और फरेब का काम ना करें। चोरी करना, जो अगर चोरी कर रहे होंगे तो है तो एक गंभीर पाप है और परमेश्वर उस व्यवस्था के विरुद्ध में है। तो आप उसको, उससे दूर रहिए। ईमानदारी से काम करना बाइबल सिखाती है हमें, है। और वचन, रिकमेंड के वचन 20 का 15 में आप देखेंगे तो तू चोरी ना कर, हमको बताया
हैं। और एफिसियंस के 4 के 28 में बोला है, चोरी करता है और वह फिर वह चोरी ना करे और अच्छे कार्यों में अपने दूसरों की भलाई के कार्य में काम करे, चोरी ना करे, वहाँ पे भी बताता है। और आपको जो है चोरी करके पड़ोसियों का छीना झपटी करने वाला काम कर रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स के आपने जो है और समाज के हिस्सा को आप का दुरुपयोग कर रहे हो। ये जो पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो चोरी के तुल्य होता है। तो चोरी बेईमानी, असंतोष है, ये जो पैदा करता है, और इससे गॉड को जो है आप पे भरोसा नहीं रहेगा। और इसी प्रकार वचन जो है आप पढ़ेंगे तो आपको देखेगा, हमको कई प्रकार जगह मलाकी में हमको बोलता है, परमेश्वर बोलता है कि मलाकी का किताब में 3 अध्याय में आप पढ़िए, परमेश्वर दूसरों की चीज़ों को चुराना चोरी कहलाता है। दूसरों के बच्चों का पैसा है, बहुत मेहनत का पैसा है, उस पैसे का दुरुपयोग करना वो चोरी कहलाता है। तो जो सदुपयोग नहीं करोगे सोच समझ के, तो वो चोरी कहलाता है। अब बैठ कर आप ये नहीं करना है। ले व्यवस्था 19 का 11, चोरी मत कर, झूठ मत बोल और एक दूसरे को धोखा मत दे, ये बोलता है ले व्यवस्था में, है। तो लेविटिकल में आप पढ़िए इस चीज़ को। तो ये चीज़ें, तमाम चीज़ें जो है हमको आपको सीखना है। इस तरह से हम कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से और आधार्मिक रूप से भी हम अपने दंड के भोगी हैं। हम ये सब चीज़ें जो हैं हमें उचित नहीं लगता। झूठ बोला जाता है, झूठ बोलना परमेश्वर को पसंद नहीं है शारीरिक रूप से, और परमेश्वर से अलग रूप शारीरिक दंड तो मिल ही रहा है हमको, साथ ही साथ परमेश्वर से अलगाव भी हो रहा है हमारा। अंत में हम शाश्वत दंड भी मिलेगा हमको, हाँ, अंत के काल में। और प्रकाशित वाक्य 21 के 8 में हम बोले, झूठ बोलने वालों को आग के झील में डाल दिया जाएगा, ये बोला गया है। हमें झूठ अगर हम बोल रहे हैं तो आग के झील में डाल दिया जाएगा, क्योंकि हमारे को फिर मतलब उसको परमेश्वर बिल्कुल ये नहीं करता है। तो हम नीति वचन में 19 का 19 में पढ़े, झूठी गवाही निर्दोष नहीं ठहराता। आप हम अगर झूठी वचन और झूठी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हमें जो है निर्दोष नहीं ठहराएगा, बल्कि झूठ बोलकर हम अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। वचन संहिता 5 का 6 में हम ये पढ़ा, झूठी बातों को हमें नष्ट कर देता है। हम अनन्या और सफीरा के बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने प्रेरितों के अध्याय 5वें में हम पढ़ते में हमको देखता है, झूठ बोलने का से एक पति पत्नी का मौत हो गई है। तो ये सब हम बाइबल क्रिश्चियनिटी वैल्यू के, आपने इसमें लिखा है क्रिश्चियन वैल्यू के हिसाब से आप चलेंगे, तो ये सब क्रिश्चियन वैल्यूज़ है। मैं याद दिलाने के लिए आपको ये सब बोल रहा हूँ। तो ये संपूर्ण चीज़ है। और छल नहीं करना, किसी के साथ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करना है। हम लोग अपने आप में बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं हम कमेटी में घुस गए तो हमको दूसरों को बेवकूफ़ बनाएंगे तो कोई देखेगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें, तो ये नीति वचन में 6वें अध्याय में 16 से 19, झूठ बोलने वाली जीभ और बुरी योजनाएं बनाने वाले पाप है। झूठ बोलने वाला जो जीभ है ना, वो बुरी योजनाएं आप बैठ के बनाते हो वहाँ बैठ के, तो वो सब पाप के श्रेणी में आता है। इसीलिए हमें ये सब चीज़ों से दूर रहना है। धोखा देना उससे भी बड़ा अपराध है, गलत जानकारी देना उससे भी बड़ी अपराध है। हम मनुष्य जो हैं, हमें जो है सबके दिल में कैसे, जैसे आज उत्पत्ति के पुस्तक में हम पढ़ते हैं 3 अध्याय में 6वें वाक्य में कि एक स्त्री जो है वो फल खा ली है। स्त्री फल खा ली और पति को भी दे दी, बोली कि भाई तू भी खा ले, बहुत सुंदर फल है, तो ऐसा खा लिए। जबकि परमेश्वर उसको बोला था कि वो बीज के वृक्षों का, जिसमें ज्ञान का, बुद्धि का हमको ये होता है, वो फल को नहीं खाना। हमें उन्होंने ये कहा गया है, और लेकिन उसे वो फल खा लिया। यही चीज़ आपको जनता ने बोलकर ओठ थमा के आपको भेजा, और आपने वचन दिया कि मैं ईमानदारी और सिंसियरली रहूँगा और क्रिश्चियन वैल्यू के साथ में मैं जीऊँगा, है। और आप जो है वहाँ घुसकर, हैं, वो अंदर घुसने के बाद में वो जो स्त्री ने जो पाप किया, वही स्त्री अंदर में है, कमेटी के अंदर में, वो स्त्री आपको भी फल दे रहा है। ये खाओ, पाप का फल खाओ, ये पाप का फल खाओ और पाप करो, और उसके बाद में जब आँख खुलता तब पता चले कि हम नंगे हैं, तो हमारे को साले घूम रहे दौड़ के कि कब उसको पत्ते लेकर उसको ढकने के लिए। तो ये हो रहा है आज लाइफ में। आज हम कमेटी में बैठकर, स्कूल कमेटी में बैठकर हम जो कर रहे हैं, यही कर रहे हैं।
वो स्त्री जो स्त्री ने जो पाप किया, वो स्त्री शैतान जो तुम्हारे इसके अंदर में बैठा हुआ है, वो शैतान जो है ठेकेदारों के रूप में वहाँ पे है, और वो पाप शैतान सर्प का जो रूप में तुम्हें हव्वा को पकड़ा, वहाँ पे आप जो है वहाँ पे ठेकेदार के रूप में आपके पास पड़ा हुआ है, और यही आदमी आपसे गलत करवा रहा है, और यही गलत करने के कारण आप उस पाप में गिरते जा रहे हो, झूठी जानकारी दे रहे हो, झूठ धोखा दे रहे हो, गलत जानकारी दे रहे हो, चोरी का काम कर रहे हो, तुम्हारा जो गलत जानकारी दे रहे हो उससे सबको दिखता है कि तुम नंगे हो, वो तुम नंगे हो, सबको दिख रहा है। अगर ये पाप है, ये सारी जानकारी साफ प्रेसिडेंट से है, आप उसका जो है आज सामने सबके पब्लिक बजट पास कर लिया, तो इससे ये मत समझिएगा कि बजट पास करके मैं चल दिया तो मतलब तू मेरे को क्या करना, सब में ओके हो गया, ऐसा नहीं। आपका साफ सुथरा, आपकी जिस ढंग से आपने इसमें मैनिफेस्टो में लिखा है, मैं लॉयल रहूँगा, मैं ईमानदार रहूँगा, मैं ये मतलब क्रिश्चियन वैल्यू के हिसाब से चलूँगा, तो क्रिश्चियन वैल्यू के हिसाब से आप नहीं चल रहे, यही हम मेरे को बताना है, यही मैंने आपको बताने की कोशिश की है। 3,05,000 रुपये का आपने खाना खाया है, आपने वहाँ पे नाश्ते के रूप में खाया है। आज आप वहाँ पे घर से टिफ़िन बांध के रोटी लेके घर वहाँ आके बैठ कर आप खा लिया तो ईमानदार नहीं हो गए। आप टिफ़िन बांध के स्कूल में आके बैठ के खाने से ईमानदार नहीं हो गए। बाकी चीज़ में वहाँ पे सर्प के रूप में ठेकेदार लोग वहाँ पे हर मामले में है, चाहे वो आपका स्माइल फाउंडेशन हो, या आपका बिल्डिंग बनाने वाले हो, या आपका रेती गिट्टी गिराने वाले हो, या आपका कोई भी मतलब वहाँ पे कार्य करने वाले हो, हैं जितने भी ठेके आप दे रहे हैं वो सब चीज़ों पे, फर्नीचर वाले हो, या नहीं तो जो भी तमाम प्रकार के आप परचेसिंग कर रहे हो उसमें सब में यही चल रहा है। इवन दो आपके लीगल मामले में भी यही चल रहा है। लीगल में आप जो लाखों रुपया पेमेंट करके आप लीगल में आप जो है वहाँ पे केस लड़वा रहे हो, है ये पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, आप किसको दे रहे हैं पैसा, लाखों रुपए जिसका कोई बिल नहीं है प्रॉपरली, है। तो ये चीज़ें जो है आप स्कूल का पैसा दुरुपयोग आप कर रहे हैं, और उसके बाद में आप जो है ईमानदारी का छोला पहनकर आप दुनिया को बताने से नहीं होगा, ये सब सबको दिखता है। ये सारी चीज़ें दिखाने और समझने की हमें ज़रूरत है। आज एक डब्बा पायसम अगर किसी को आप दे नहीं सक रहे हो, हैं, और यहाँ लाखों रुपए आप बर्बाद कर रहे हो, हैं। चर्च कमेटी को भी वही जवाबदारी लेना है। चर्च कमेटी को भी जवाबदारी क्यों नहीं लेना? चर्च कमेटी इसके पहले तो भी चर्च कमेटी काम किया है, कभी कोई तो किसी को कोई शॉर्टेज नहीं रहा है किसी मामले में। आज क्यों अच्छन को बोलना पड़ रहा है ये सब चीज़ें? इसलिए कि आप लोग का स्कूल कमेटी चर्च कमेटी का दोनों का इनएफिशिएंसी के कारण से आज स्कूल को चलाने वाले तुम लोग 3-4 लोग हो, बाकी सब दूर है। जो आज गुंताड़ा करते हैं सवेरे शाम बैठ के, जो करते हैं आप लोग कौन बैठ के करते हो, सब बाहर सब खबर आती है। जनरल बॉडी में बोलने से 3,05,000 का बोलने से कम आज ये एक कमेटी मेंबर तो कम से कम वो तो आजकल जो है मतलब आता है और उसके बाद 1 बजे चला जाता है, नहीं तो रात तक बैठ के वहीं खाना पीना करता था। तो ऐसे ही जो है आप 3-4 आदमी बैठकर पूरे कमेटी को बेवकूफ़ बना के आप चला रहे हो। बाकी लोग पूरे कमेटी वालों में इसमें इनोसेंट है कि कई लोग जो है मेरे को मालूम है उस कमेटी में जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको तक कमेटी मेंबर लोग को भी पूरी जानकारी नहीं है। तो इस तरह से कार्य करोगे तो ये जो काम है इसमें पूरी जवाबदारी कमेटी को इलेक्ट करते वक्त हम लोग जो वोट देकर इलेक्ट करते हैं वो कमेटी की ड्यूटी है कि स्कूल का स्टाफ को मेंटेन करना और आपका जनता का सुविधा को प्रदान करना और बच्चों का शिक्षा को अच्छा करना, और पल्ली कमेटी की ड्यूटी है पूरी जनता की सुविधाएं देखना। लेकिन ये नहीं हो रहा है, ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। इसलिए मैं जो है ये आपके परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपसे मेरा यही निवेदन है कि ये जो परिस्थिति आ रही है, इस परिस्थितियों को आप लोग सुधार करिए। अगर नहीं सुधार करेंगे तो आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ सबको दिखता है और हम लोग उसको देखकर भी चुप रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि आप जो कर रहे हैं पाप नहीं कर रहे हैं। आप पाप भी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, धोखा भी दे रहे हैं, गलत जानकारी भी दे रहे हैं। तो और ये धार्मिक रूप से भी गलत है, जब
कानूनी रूप से गलत है, सब जगह से गलत है। अगर नहीं है तो आप उसका खुला उस बिल्डिंग 18 कमरा बनने वाला आज इतने डिले कैसे हुआ, और इसके बाद में आपने जो ठेका उसी व्यक्ति को बार बार क्यों दे रहे हैं, इसका आपको खुलासा करना पड़ेगा। आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है तो उस ठेकेदार को, जब वो ठेकेदार काम नहीं कर पा रहा है तो उस ठेकेदार को क्यों दे रहे हैं? दूसरे ठेकेदार को आप दे सकते थे, क्यों सर्प के रूप में सांप के रूप में उसको बैठाए रखा है? तो इसका मतलब यहाँ ये होता है कि निश्चित रूप से वो जो है आपको कुछ ना कुछ तो आपको ज्ञान का फल दे रहा है, और वो ज्ञान का फल आपका अव्वा के जैसे खा रहे हो और आदम को भी दे रहे हो, और उसके बाद नंगे होकर घूम रहे हो। ये नहीं चलेगा, ये गलत है। और इसके और दूसरी बात, स्माइल फाउंडेशन का लेटर मैंने दिया है, उसका जवाब आपने दिया नहीं है, हैं? और उसी साथ का मिस्टर मोहनसी जॉन का जो सर्टिफिकेट ख़राब है, गलत है, मैंने लिख के दिया है, आपने उसका जांच करके उसको निकाला नहीं है। कैसे उसको पीजीटी में दिया है? उसको नौकरी दीजिए, असिस्टेंट टीचर में दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, पल्ली का मेंबर है, चर्च मेंबर है, देने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप पीजीटी में कैसे दिए? और दूसरी बात, उसका चरित्र में भी उसमें गड़बड़ी है, उसने उससे चरित्रहीन काम भी किया वहाँ पे, जो हमने लिख के दिया है। तो ये चर्च मेंबर होने के नाते आप उसको बचाओगे, हैं? और गलत कार्य किया तो इसका मतलब उस पर पेरेंट्स से मिलकर आपने गुंताड़ा कर लिया, हो गया है? आप उस पेरेंट्स का नाम और एड्रेस बताइए हमें, अभी हम खुलासा करते हैं। आप अगर साफ़ सुथरे आदमी हैं तो उसका नाम और पता बताइए हमें, हैं? हम आज हम आपको सब चीज़ ला के सामने रखते हैं। तो क्या है, यही चीज़ होता है, गलत करोगे तो निश्चित रूप से हमेशा ये शैतान आपके चारों तरफ रहेगा, और शैतान चारों तरफ रहेगा तो निश्चित रूप से आपको तकलीफ़ होगी। और हम सबको जो उद्देश्य है कि बेटर एजुकेशन प्रोवाइड टू द पुअर पर्सनस, और बेस्ट डिसिप्लिन मेंटेन इन द स्कूल इन द बिलाई दुर्ग एरिया। और ये हम लोगों में वो चीज़ की कमी है। आज हम लोग वो चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग जस्ट अपनी मर्ज़ी से अपन चला रहे हैं। हम लोग वहाँ जाकर सवेरे से बैठ जाते हैं, काय के लिए बैठते हैं मालूम नहीं, क्या काम है मालूम नहीं। आपने पिछले बार भी हमें बेवकूफ़ बनाया, 37 कमेटीज़ हुई बोल के। 37 कमेटीज़ कहाँ हुआ? मैंने रिकॉर्ड मांगने के बाद क्यों नहीं दिया आपने जनरल बॉडी में? 37 कमेटीज़ आप दिखा दोगे मुझे तो मैं मान जाऊँगा आपको। 37 कमेटीज़ अलॉन्ग विथ सिग्नेचर एंड मिनट्स आप मेरे को दिखाइए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। एक आपने नहीं किया, इस बार भी आप क्या महीने में एक कमेटी कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। रेगुलर कमेटी कर नहीं रहे हैं और कमेटी से विचार नहीं कर रहे हैं, 3-4 आदमी मिलकर डिसाइड करके सब चीज़ परचेस हो रहा है। तो ये सिर्फ चैन गलत है, ये अन्याय है। इस अन्याय के विरुद्ध में कमेटी के अंदर वाले बोल रहे हैं तो भी उसको सुन नहीं रहे, तो कमेटी के बाहर वाले बोलेंगे तो आपको सुनना ही पड़ेगा। नहीं सुनोगे तो आपको तकलीफ़ पड़ेगा। वो परमेश्वर ऊपर से देख रहा है, वो आपको दंड देगा, आपको तकलीफ़ देगा। क्या मैंने देगा वो सब मैंने बता दिया है, वचनों के साथ मैंने बता दिया है। और ये जितने संपूर्ण बातें मैंने बोली हैं, ये संपूर्ण बात में आप जांच करिए। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे उसको सुधार करिए, नहीं वरना आप मेरा 3-4 प्रश्नों में आप उसको उत्तर मेरे को दे दीजिए। 18 कमरा क्यों नहीं बना 6 महीने के अंदर में, और उस कितने रुपए में दिया था और आज कितना रुपए दिए हैं, उसका एस्केलेशन कितना हुआ, इसका जवाबदारी कौन लेगा? बोरसी के लैंड में 35 लाख का दिए थे, बाद में उस 70 लाख 75 लाख के ऊपर कैसे चला गया और आज भी पूरा अधूरा पड़ा है? उसका जवाब अब दीजिए मुझे। उसके लिए कौन जवाबदार है ये बताइए। कौन सर्प बैठा वहाँ पे जो आपको ये फल खिला रहा है? तीसरा, आप जो यहाँ पे जो लैब का जो काम किए हैं बगैर बजट का, उसके बारे में बताइए। जो रैंप बना रहे हैं अभी आप केजी विंग से मेन बिल्डिंग के बीच में, उसमें कितना करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है और कोई काम कौन कर रहा है? जो आदमी क्लासरूम नहीं बना पा रहा, आप उसको दूसरा काम दे के उससे काम करवा रहे हो, हैं क्या? और उसके बाद में उस आदमी को लेकर आप बीएमसी हॉल में करते क्या हो? केरला समाजम के ऑफिस में करते क्या आप लोग? क्यों जाते आप उनके साथ में वहाँ पे बीएमसी हॉल में और केरला समाजम ऑफिस में? तो ये सब चीज़ सबके नज़र में है, ये जो मैं बताना नहीं चाहता। आप लोग ये सब चीज़ नहीं करिए।
और ये जो आइडल वर्शिप है, मैं जो शुरू में बताया कि आर यू एबल टू सी द आइडल आल्टर, ये आप देखिए कि हमें ये दिखता है, ये जो आइडल वर्शिप हमें दिखता है, रे हे, ये हमें दिखता है, समझिए। तो हमें ड्यूटोनॉमी 12:3 में हमको कहा गया, डिस्ट्रॉय द आल्टर टुडे इटसेल्फ। आप आल्टर को नष्ट करिए, अपने अंदर से, आत्मा से नष्ट करिए, अपने हृदय से नष्ट करिए, और आप वहाँ पे उसमें पवित्र आत्मा का के ताकत से उस वहाँ पे उस वेदी पे अपना बलिदान दीजिए। जीसस का बलिदान, जो हमें खून के साथ में हमें बलिदान देकर हमें जो शुद्ध किया, पवित्र किया है, उसकी वेदी में हमें जो है, यहोवा की वेदी में हमको बलिदान करना है। तो ये चीज़ है। तो इसलिए हमारा परमेश्वर जो है वो जो पवित्रता का कतना करने, सैक्रामेंट्स के बारे में बोला है, पवित्रता का, हृदय का पवित्रता के कतना करिए आप, और उसकी पवित्रता कतना कर कर जो वचनों के हिसाब से हमको आगे बढ़ने के लिए तैयार रहिए। अच्छन लोग के ऊपर में दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा। अच्छन लोग आते जाते रहते हैं, उन लोग अपना ड्यूटी किए, अपना चले गए, वो अपनी सेवा में आए, सेवा में करके वो जाएंगे। आप लोग की ड्यूटी है कि जो जनता के प्रतिनिधि बनकर चुन के गए, आपकी ड्यूटी है सही काम करें। अभी आप बैंक में बेचते हो रेमिटेंस, 2 करोड़ 3 करोड़ का आप बेच देते बैंक में, जबकि उसके अंदर में एक लिस्ट लगा देते हैं और उधर बोल देते हैं भाई हम तो सीधा सीधा पेमेंट जो है, मतलब वहाँ पे इंटरनल ट्रांसफ़र, अकाउंट ट्रांसफ़र का हो रहा है, नेट ट्रांसफ़र हो रहा है। वैसा नहीं, आप जो जिसका पेमेंट कर रहे हो उसका उसी के अगेंस्ट में पेमेंट करिए, चेक भेजिए। आप 10 आदमी का पेमेंट करना है और एक साथ आप ये बेच रहे हो, वो नहीं चलेगा। जिसमें ये ही नहीं समझ में आ रहा है कि किसका पेमेंट हो रहा है, और ऊपर कैपिटल में पेमेंट करिए, रेवेन्यू में पेमेंट करिए। पिछले बार भी हमने देखा कैपिटल के अंदर में पेमेंट टाइम ठीक से नहीं हुआ है। कैपिटल में ट्रेजरर आपने इलेक्ट किया है, लेकिन कैपिटल का आदमी वो ट्रेजरर पूरा काम नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। यहाँ रेवेन्यू में पेमेंट हो रहा है, उधर बाउचर ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो कैपिटल नेचर वर्क को आइडेंटिफाई करिए और रेवेन्यू नेचर का वर्क को आइडेंटिफाई करिए, उस हिसाब से काम करिए, तब जाके वो काम जो है साफ़ सुथरा दिखेगा और अच्छा लगेगा। और हम सब जो है मतलब ईश्वर के भक्त लोग हैं, और हम लोगों को जो है भगवान करे कि वो हव्वा को जो सातान ने खाया था, फल जो केला खिलाया था, वही सातान जो है उस स्कूल में है, हमें मालूम है, उसको वहाँ से निकालिए, बाहर करिए, तभी जाके हम जो पवित्र वेदी में हम अपना जो है पवित्र बलिदान हम ढंग से कर सकते हैं। जिस तरह से मूसा को परमेश्वर ने निर्देश दिया, और मूसा ने इसराइलियों को निर्देश दिया कि कनान में घुसकर पूरे आइडल वर्शिप को ख़त्म करना और आल्टर को ख़त्म करना उनका, उसी प्रकार हम आपको कह रहे हैं कि आपको हम जो है इस वचन और पवित्र वचन के आधार पर आपको उधर पे अंदर में उस शैतान का अल्टर को ख़त्म करना है, और आपको जो है पवित्र वचन के हिसाब से वहाँ का अल्टर स्थापित करना है और आगे बढ़ना है। तब जाके हमारा स्कूल और संस्था, चर्च सब साफ़ सुथरा बनेगा, और हमको सबको गर्व महसूस होगा और अच्छा काम होगा। वहाँ जाकर रोज़ बैठ के घर से रोटी ला के खाने से साफ़ सुथरा काम नहीं होता, बाकी तरफ से दूसरा काम हो रहा है, वो सब दिख रहा है कि किसी को लेके केरला समाजम ऑफिस में जा रहे हो सेक्टर 5 में, और किसी को लेके YMCA हॉल में जा रहे हो, ये सबको दिख रहा है। तो वो सब चीज़ नहीं है, कौन कौन से कमेटी मेंबर का ठेकेदारों के साथ क्या क्या दोस्ती है, वो सब यहाँ बाहर में पूरी चर्चा है, वो सब हमको दिखता है, वो सब ठीक नहीं है। ऐसे हव्वा का फल ना खाइए, और बाद में बोल देंगे आपने जो हव्वा को दिया था ना, वो हव्वा ने मुझे खिला दिया, मैं खा लिया, जैसे आदम ने बोला वैसे ही आप बोल दोगे। वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर ने बोला तू निकल बाहर आदम एदन तोटम से, उसको निकाल दिया आदम की वाटिका से। आदम को वचन दिया था कि भाई तू गलत नहीं करना, ये खाना नहीं, उसने हव्वा ने खिला दिया, खा लिया,
और उसके बाद में बोलता है कि भैया वो तूने जो जिस स्त्री को मेरे साथ दिया ना, वो उसने मेरे को जो खिला दिया मैं खा लिया है। वो उत्पत्ति के 3:12 में आप पढ़िए उसको, आपको पता चलेगा। तो वही चीज़ आज आप लोग भी बोलते हो कि मेरे को आपने ऐसे आदमी दे दिया, ऐसा दे दिया, वो दे दिया, ये दे दिया, आपने कई प्रकार के बहाने बोल के आप बोलते उसने मेरे को खिला दिया, मैं भी खा लिया। तो ये बोलने का मौका ना रहिए। आप लोग एक अच्छे कमेटी मेंबर के रूप में काम करिए, हमें खुशी होगी और निश्चित रूप से हम आपका अच्छाई करेंगे और आपकी बड़ाई करेंगे। अच्छी बात के लिए अच्छी बात बोलेंगे, गलत बात का गलत बोलेंगे। है जो आदमी ईमानदारी का छोला पहन के वहाँ घुसे थे, पहले शुरू में तो बहुत टाइट थे, अभी देखो आदमी देखो वो ठेकेदार के साथ घूम रहा है। उसको तो अभी गलत सही कुछ दिख नहीं रहा उसको। क्यों? क्योंकि आज जो है उसको वो जो अव्वा ने जो शैतान ने जो फल अव्वा खिलाया, वो अव्वा ने जो इनको खिलाया वो खा लिया। खाने के बाद बोलता है दूसरे तूने इसे दिया, मैं भी इसको खा लिया हूँ, अब मेरे को क्या, मेरे को सब बराबर दिख रहा है। तो ऐसा नहीं, हमारे जो पवित्र वेदी है उसमें परमेश्वर का वेदी होना चाहिए, उस वेदी में पवित्रता के साथ हमारा काम होना चाहिए, ना कि वहाँ पे मूर्ति पूजा का काम नहीं होना चाहिए। ये मूर्ति पूजा के बराबर है यदि हम वहाँ पे गलत कार्य कर रहे हैं, ये मूर्ति पूजा के बराबर है यदि हम जो है वहाँ पे जो है अपवित्र कार्य कर रहे हैं और थोड़े भी हमारा सेल्फ इंटरेस्ट का कोई काम हो रहा है, वहाँ पे हम कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं, वो आपको मालूम है सबको, उसको वो अगर हो रहा है, वो भले बस मेंटेनेंस हो, चाहे साले डीजल डालने में हो या किसी मामले में हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो वैसे ही है। उत्पत्ति में जो बताया, अव्वा बोलती है कि मेरे को शैतान ने खिला दिया, शैतान, और आदम बोलता मुझे अव्वा ने खिला दिया। वो वाली बात है, यही होने वाला है और यही चीज़ से तभी परमेश्वर लात मार के निकालेगा बाहर। और ये इसके लिए आप तैयार रहिए। इसके लिए अच्चन त्रिवेणी को कुटम बोलने से कुछ नहीं होने वाला। जो आप सुधरिए, बाकी सब पूरी संस्था सुधर जाएगी। आपको सुधरना नहीं है, आपकी कमजोरी है जिसके कारण से बिल्डिंग में डिले हो रहा है, आपके कारण से बजट में एस्केलेशन आ रहा है, आपके कारण से जो है मतलब आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा, आपके कारण से प्रिंसिपल जो है आज अनाप शनाप मतलब कंपनियों को मिला के वो कार्य करवा रहा है, जैसे स्माइल फाउंडेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। और उसके कारण से जो आज अव्यवस्थाएँ दिख रही हैं हमें, इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है। एनीवे, आप अच्छा करेंगे ऐसा उम्मीद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको परमेश्वर आपको आशीष दे और अच्छे से अच्छे आप कार्य करें, और इस कार्य को करके आप उस आदम को और हव्वा को जो खिलाने वाला, फल खिलाने वाला वो सर्प को आप नाश करिए। उस सर्प को नाश करने के लिए हमारा परमेश्वर आज तत्पर है और वही सर्प को नाश करेगा सेकंड कमिंग में, और हम लोगों को भी ड्यूटी है उसी सर्प को नष्ट करना है। तब तक के लिए हम सबको मिलजुल कर जो कार्य करने के लिए कोशिश करिए। और दूसरी बात, 3 लाख 5 लाख का मतलब आप लोग कमेटी मीटिंग में खा लेते हैं, तो हमारे जनता को 1-8 डब्बा ज़्यादा थोड़ा पायसम दे देना भैया। हाँ, वो पायसम के का नाम से वो अच्चन को बोलना पड़ता है, ये बड़ा दुख का बात है। अच्चन बेचारा वो देख रहा हूँ तो किसी को पायसम नहीं मिल रहा था, अच्चन को बोलना ही पड़ेगा। तो ये सब आप लोगों की कमजोरी है, चर्च और स्कूल कमेटी की है, ये आपके मैनेजमेंट का कमी है, वो आप ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो एक पायसम के लिए कितना रुपए होता होगा? 40,000 50,000 रुपये। 40-50 हज़ार रुपये के लिए यहाँ 3-3 लाख 5-5 लाख खा रहे हो, कंस्ट्रक्शन में भारी भर्राशाही कर रहे हो, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा तो पायसम तो दे दो कम से कम जनता को, सब मिलके जो वर्षों से दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कोई नई बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मांग रहे हैं। जनता जिसको चाहिए 1-8 डब्बा एक्स्ट्रा ले आने दीजिए, ले के खाने दीजिए। अच्चन को कम से कम बोलता है तो वो कई लोग जो नए लोग पल्ली में आए थे, उन लोग देखते तो सुन रहे तो गंदा लग रहा था वो तो।